रेशियो प्रोपोर्शन के नए एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग कुछ नए प्रश्न को देखेंगे। चलिए, द लेंथ विथ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 1100 स्क्वायर सेंटीमीटर सो इट्स वॉल्यूम इज इन क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, कोई एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 में दिया हुआ है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। चलिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट किस रेशियो में दिया? 1:2:3 के रेशियो में दिया हुआ है। हम सबको अगर x मान ले तो ये x हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घनाभ का। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 2 के लिए 2, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई का मान कितना? x और गुने में एक बार लिख ले, x, चौड़ाई कितना? 2x प्लस चौड़ाई कितना? 2x, ऊंचाई कितना? 3x, गुने में 3x प्लस HL, h कितना? 3x और L कितना? x, गुने में। चलिए, ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये इसका मान दिया हुआ है कितना? 1100। ठीक है, अब आइए 2 गुने में x गुने में 2x, 2x स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर 1100 बराबर 1100। अब 6 3 9 2 11, 2 गुने में 11x स्क्वायर बराबर का कितना? 1100। यहाँ 11 से 11 100 घर में। चलिए, 11 एक घर में, 2 0 के लिए 2 0, 2 से कटा 100, 50 घर में। मतलब x स्क्वायर कितना? x स्क्वायर बराबर 50। तो x बराबर √50 और इस √50 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुने में 5 गुने में 5, 25 गुने में 2, मतलब 5 √2, 5 √2 x का मान। 50 को तोड़ सकते हैं, 25 दूनी 50, 25 के लिए 5 बार, √2 अंदर में। मांगा क्या है? इसका आयतन घन सेंटीमीटर में। ठीक है, और आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर L × B × H। तो आयतन बराबर L × B × H, LBH। LBH बराबर L का मान कितना? x गुने में 2x गुने में 3x, तो 3 दूनी 6 गुने में x, 6x क्यूब आ गया। यहाँ पे गुना करके कितना? 6x क्यूब। LBH, L का मान x, B का मान 2x और यहाँ पे 3x, तो 3 × 2 = 6, x स्क्वायर इंटू में x, 6x क्यूब। अब 6x क्यूब को हम लोग ऐसे करके अगर लिख दे, 6 के लिए 6x स्क्वायर और इंटू में x। यहाँ के बाद चलिए 6x स्क्वायर, तो 6 के लिए 6 और x स्क्वायर का मान हम लोग निकाल लेते हैं। x स्क्वायर का मान कितना? 50, x स्क्वायर का मान 50। x स्क्वायर का मान 50 और x का मान हम लोग निकाले हुए हैं 5 √2, 5 √2। चलिए, ये जो 6x क्यूब आ रहा है, तो 6x क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 6x स्क्वायर इंटू में x गुने का x स्क्वायर, x का क्यूब गुने में 6, 6x का क्यूब। अब यहां से कितना हो गया? 6 गुने में 5, 30, 30 पे 0, 300 गुने में 5, 1500 और √2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, 1500 √2। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला प्रश्न,
दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, दो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे दो वो अलग अलग चैप्टर का कंसेप्ट को यूज कर लिया है, एक परसेंटेज को भी इंक्लूड कर लिया है और उसको रेशियो में लाके रख दिया है। देखिएगा बोल रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। दो संख्या तीसरी से, ये पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो जो दो संख्या है वो तीसरी संख्या से क्रमशः अलग अलग टाइप में है। तो तीसरी को हम कांस्टेंट मान लिया, इसको मान लिया 100। तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो 100 का 20% 20, यहां पे आ गया तो कितना ये हो गया 120%। ये हो गया 120%, 120। और ये कितना हो गया, इससे 50% अधिक है, मतलब 150। ठीक है। अब पूछ रहा है तो दो संख्याओं का अनुपात, तो दो संख्या का अनुपात कितना है 120 अनुपात 150, 120 अनुपात का 150। 0 0 खत्म, 3 से 4 घर में, 3 से 5 घर में, तो कितना आ गया 5:4, 5:, अच्छा सॉरी 4:5। 3 से 4 घर में 3, हाँ 4:5। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, चलिए 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी, यहां पे भी दो अलग अलग चैप्टर का कंसेप्ट यूज करवा लिया है, एलिगेशन मिक्सर को लेके आ गया है रेशियो में। ठीक है। तो बोल रहा है 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि यह अनुपात 1:2 हो जाए तो पानी को और कितना इसमें मिलाया जाना है। तो जोड़े जाने वाले पानी की मात्रा, कितना लीटर और पानी मिला दे कि ये जो रेशियो है वो चेंज हो जाए। चलिए किसका किसका दिया हुआ है रेशियो, दूध और पानी का, दूध और पानी का, मिल्क इज टू वाटर पे बात होगा। ठीक है। अनुपात कितना, 2:1, 2:1। यदि यह अनुपात 1:2 हो जाए, यह अनुपात कितना हो जाए 1:2। चलिए अनुपात को चेंज कर लिया, यहां से बना दिया 1:2। मिलाया क्या जाना है, मिलाया जाना है पानी। अगर हम पानी को मिलाएंगे तो दूध इंटरचेंज होगा नहीं, दूध में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ पानी का मात्रा बढ़ेगा। दूध पहले जितना था आज भी उतना ही रहेगा। यहाँ पे दूध की मात्रा 2 यूनिट है और जब बढ़ाया गया पानी को तो ये 1 यूनिट हो जा रहा है, लेकिन ये चेंज तो नहीं होना चाहिए। ये आरंभ में जितना है अभी भी उतना होना चाहिए। तो इसको उतना करने के लिए किससे गुना कर दे, 2 से गुना कर दे, तो यहाँ पे भी 2 से गुना हो जाएगा। अब इसका मात्रा कितना आ गया 2, और इसका मात्रा कितना आ गया 4। ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 4 यूनिट में। मतलब दूध पहले भी 2 था, अब भी 2 यूनिट है। पानी पहले 1 यूनिट था, अब कितना यूनिट है, अब ये हो गया 4 यूनिट। मतलब कितना यूनिट बढ़ रहा है, 3 यूनिट पानी बढ़ रहा है, 3 यूनिट पानी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। लीटर में बताइए कितना लीटर पानी हमको ऐड करना होगा इस अनुपात को बदलने के लिए। तो पहले कितना था 2 और 1 3, अनुपात पहले कितना था 3, और इस 3 अनुपात का लीटर में कितना वैल्यू है 60 लीटर। 3 अनुपात बराबर 60 लीटर, तो 1 अनुपात बराबर 20 लीटर, 1 अनुपात बराबर 20 लीटर। इसलिए हमको 3 यूनिट का मान निकालना है। तो 3 यूनिट बराबर कितना, 3 गुने का 20 बराबर यहाँ पे भी 60 लीटर। मतलब 60 लीटर और हमको मिलाना होगा पानी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पे, धनराशि ABCD के बीच 5:2:3:4 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि C को D से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं तब B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ABCD, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D में 5 2 3 4, 5 2 4 3, 5 2 4 3, इतना के अनुपात में बांटा गया। चलिए ठीक है। बोल रहा है C को D से 1000 रुपए अधिक मिले। चलिए C को D से, इससे 1000 रुपए अधिक मिला, तो इससे अनुपात में कितना अधिक है 1, अनुपात में 1 अधिक है, और ये रुपए में कितने अधिक है, अनुपात में 1 अधिक है और रुपए में कितना अधिक है 1000।
ठीक है, तो एक अनुपात का मान 1000। तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। बी कितना है? 2 अनुपात। 2 अनुपात के लिए मान कितना? 2000। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न। कक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात क्रमशः 6:5 है। यदि 8 लड़के कक्षा में शामिल होते हैं, यदि 8 लड़के और कक्षा में शामिल होते हैं और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ जाती हैं, तो क्रमशः अनुपात 11:7 हो जाता है। अब क्लास में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। चलिए, कितना है? लड़कों और लड़कियों के अनुपात 6 है। कम मान लिया लड़का का कितना? 6x और लड़की का कितना? 5x। लड़का 8 को और आ गया तो प्लस में 8, लड़की 2 चली गई तो माइनस में 2, और ये बदल के कितना हो जा रहा है? अनुपात चेंज होकर हो जा रहा है 11:7। कहने का अर्थ है 11/7। कहने का अर्थ है 11/7। 7 से गुना कर दीजिए। 7 गुने में 6, 7 गुने में 6, 7 6 42x और प्लस 7 गुने में 8 56 बराबर 11 गुने में 5 55x और माइनस में 11 गुने में 2 22। एक्स वाला को एक साइड, बिना एक्स वाला को एक साइड ले लीजिए। यहाँ पे कितना है? 42x और वो अंदर आएगा तो माइनस का 55x, माइनस का 55x बराबर यहाँ पे कितना है? माइनस का 22, माइनस का 22 और ये गया तो माइनस का 56। अब माइनस का कितना? 13, माइनस का 13x बराबर इधर माइनस कर दी, इधर माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस तो 6 2 8 5 2 7 माइनस में यह माइनस और यह माइनस कट गया 13 6 78। तो x बराबर कितना? x बराबर 6, x बराबर 6 मांगा क्या था? हो जाता है। तो अब क्लास में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अब क्लास में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या बराबर कितनी आ रही है? 6x प्लस का 8, तो 6x प्लस का 8, तो 6 गुने 6 36, 36 और 8 44, 36 और 8 44। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब।